आज की हमारी रेसिपी है गेहूं की कुरडई, जो कि बहुत ही हेल्दी है। और पारंपरिक मोल्ड से इसे कैसे बनाते हैं वो हमने दिखाया है। बहुत ही सफ़ेद और फूली हुई कुरडई कैसे बनाते हैं वो हमने इस वीडियो में देखा है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एकदम जिसे कुरडई बनाना नहीं आता वो भी इस वीडियो को देख के बनाना सीख सकते हैं। एकदम मैंने बारीक बारीक चीज़ों को बताया है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैंने 1 किलो गेहूँ लिए हैं। ये वही गेहूँ है जिससे चक्की में पीसकर हम रोटियां बनाते हैं। तो 1 किलो गेहूँ हम एक बड़े पतीले में डाल देंगे और उसमें पानी डालेंगे और 3 दिन तक हमें इसे धूप में रखना है। इस तरह से हम इसमें पानी डालेंगे और इसे धूप में रखेंगे। अभी 3 दिन तक हमें वही पानी नहीं रखना है। हर रोज़ पानी को हमें बदलना है। वो पानी निकाल कर हमें छलनी की सहायता से गेहूँ को ऊपर रखना है और पानी को बदलते रहना है 3 दिन तक। ये 2 दिन बाद थोड़े से गेहूँ फूल जाएंगे और ये तीसरे दिन बाद इस तरह से गेहूँ फूल चुके हैं। अब हमें इसको मिक्सर में इसका पेस्ट बनाना है। इस तरह से अब ये बन चुके हैं 3 दिन बाद। इसके ऊपर ऐसा झाग आएगा तीसरे दिन बाद। अब हम इसे एक बर्तन में या पतीले में इसे हम निकाल लेंगे। मैंने जो रेसिपी बताई है वो एकदम जिनको नहीं आता कुरडई बनाना वो भी सीख सकते हैं, पर एकदम बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखिए। अब इसे हम छलनी में निकाल लेंगे। इसका पानी हमें नहीं चाहिए, इसलिए अभी हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे और मिक्सर में इसका पेस्ट बनाना है हमें। तो हमें 3 या 4 चम्मच गेहूँ जो फूले हुए हैं 3 दिन तक पानी में रखने के बाद मिक्सर में हम 3 से 4 चम्मच गेहूँ को डालेंगे। इस तरह से गेहूँ को हमें डालने के बाद हमें इसको तकरीबन 3 से 4 बार घुमाना है। पहली बार हम जब घुमाएंगे मिक्सर को उसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अगर उसमें हमने पहले ही पानी डाला तो वो अच्छे से नहीं होगा। इसलिए पहले हमें इसको इस तरह से जो अभी डाला है मैंने उसको सूखा ही इसे घुमाना है। एक ही बार घुमाना है। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, फिर से घुमाना है। अभी ये इस तरह से बन चुका है, पर अभी तक गेहूँ थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। फिर से हमें इसे एक बार घुमाना है। अब इसको इस तरह से इसका दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद निकल चुका है। अब ये बन गया है। इसी तरह से सभी गेहूँ का हमें पेस्ट बनाना है। अब ये एक ही बार में मैंने दिखाया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैंने छोटा बर्तन लिया है। इस तरह से हम गेहूँ को जो पेस्ट बनाई है हमने उसे हम इस तरह से निकालेंगे और इसमें हम पानी मिलाएंगे ताकि हमारी जो कुरडई है जो बनने वाली है वो बिल्कुल ही सफ़ेद बनेगी। बिल्कुल काली नहीं बनेगी या पीली नहीं बनेगी, सफ़ेद बनेगी। इस तरह से हम पानी मिलाएंगे। ये बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है अभी इसी तरह से जैसे मैंने दिखाया इसी तरह से सभी गेहूँ को हमें पीस लेना है। इस तरह से ये मिश्रण एक गाढ़ा मिश्रण बनेगा। अब दूसरे पतीले में दूसरे छोटे बर्तन में मैंने पानी लिया है। अब जो पेस्ट हमने गेहूँ की बनाई है इसे हम इस तरह से निचोड़ेंगे और दूसरे जो साफ़ पानी है उसमें डालेंगे। इसे हमें इस तरह से 2 बार इसे धो लेना है। इसका जो दूध है सफ़ेद दूध उसे निकाल लेना है हमें इस तरह से।
इसी तरह से सभी वो जो दूसरा बर्तन अभी छोटा है जिसमें साफ़ पानी है, उसमें हम इसको निचोड़ के उसमें भी इसी तरह से वो धो लेंगे, या वो हम इसका जो सफ़ेद जो दूध है, जो चीक जिसको बोलते हैं, उसे हम निकालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से निचोड़ा है, और जो रह गया है जो बड़े बर्तन में अभी आप देख रहे हैं, वो जो रह गया है उससे या तो आप छलनी की सहायता से छानकर उसमें डालें, जो कि छोटा पतीला है बर्तन है उसमें डालें, या तो जिससे हम चाय की पत्ती छानते हैं, वो जो छलनी होती है छोटी, उससे भी आप छान सकते हैं, जिससे ये पूरा जो गेहूं का जो पेस्ट है, वो पूरा इस तरह से निकल जाएगा इससे बड़े बर्तन में से। अभी ये छोटे बर्तन में जो हमने डाला है उसमें भी आप देख सकते हैं पूरा सफ़ेद हो चुका है। अब जो बच गया है, जो पूरा मैंने गेहूं की पेस्ट छोटे बर्तन में डाली है, अब छोटे बर्तन में से भी निचोड़ के हम इसको अभी साइड में रख देंगे इस तरह से। अभी सभी गेहूं की पेस्ट को हमें इसी तरह से निचोड़ना है, और जो बच जाए वो भी छलनी से, जैसे मैंने अभी दिखाया उसी तरह से इसको भी करना है। अभी हमारे पास एक कॉटन का कपड़ा लिया है हमने, जो कि हम एक डब्बा ले रहे हैं हम। उस डब्बे के ऊपर हमें इस कपड़े को बांधना है डोरी की सहायता से। अभी हमें जो हमने पूरा जो गेहूं की पेस्ट का जो दूध निकाला है हमने, उसे फिर से हमने छलनी की सहायता से तो हमने छान लिया, पर अभी हमें कपड़े की सहायता से छानना है, ताकि हमारा जो कुरडई है वो बिल्कुल सफ़ेद लगेंगी। उसमें जो बच गया है अभी डोरी की सहायता से बांधने के बाद मैं कपड़े को भी इस तरह से गांठ बांध दूंगी, जिससे ये कपड़ा जब हम इसमें वो जो हमने गेहूं का जो दूध निकाला है वो कहीं गलती से लीक ना हो जाए और अंदर ना चला जाए उसके गेहूं, इसलिए मैंने कपड़े को भी इस तरह से एकदम से टाइट बांध लिया है। अब जो बड़ा बर्तन है हमारा, जिसमें हमने गेहूं का जो दूध निकाला है, उसको हम इस तरह से छोटे पतीले को लेके थोड़ा थोड़ा करके इस कपड़े से हम छानेंगे। जो बच गया है गेहूं, जो कि हमें इसमें नहीं मिलाना है, वो ऊपर से हमें निकाल लेना है, कपड़े की सहायता से वो छान लेना है, और नीचे जो जाएगा वो सफ़ेद जो चीक है हमारा गेहूं का, जिससे हम कुरडया बनाएंगे, वो नीचे जा रहा है। तो ऊपर से हम ये जो बच जाएगा, जो गेहूं का जो पेस्ट है, उसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सभी जो गेहूं का जो पेस्ट बनाई है उसे पूरा हमें छान लेना है, और ऊपर जो बच जाए इस तरह से हाथ से हमें घुमाकर जो बच जाए ऊपर, उसे हमें निकाल लेना है। इस तरह से ये पेस्ट हमें निकाल लेने, इससे कुरडई बहुत ही सफ़ेद बनती है। अब ये पूरा जो हमारा डब्बा है वो भर चुका है। अब इसे हमें ढक के रखना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद ये ऊपर जो पानी आ जाएगा, नीचे गाढ़ा मिश्रण बनते जाएगा, और ऊपर जो पानी उठेगा उसे हम निकाल लेंगे एक पतीले में। वो हमें नहीं चाहिए। इस तरह से हर 2-3 घंटे बाद हमें इसका पानी निकाल लेना है, और ऊपर से हमें फिर से पानी ज़ोर से डालना है, ताकि नीचे जो बैठ जाएगा, जो कि पीला जो चीक नीचे बैठ जाएगा, वो अच्छे से साफ़ होगा, ऊपर आएगा। इस तरह से मैंने पानी निकाल लिया है। अब जो बच गया है उसमें फिर से हम सादा पानी डालेंगे, साफ़ पानी डालेंगे, जिससे देख सकते हैं आप नीचे जो बैठ गया तली पर, वो ऊपर आ जाएगा, उठ जाएगा। अब इसे स्थिर रख के फिर से पानी निकालना है। ऐसा हमें हर 2-3 घंटे बाद करना है, जिससे हमारा जो चीक है गेहूं का, वो बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल सफ़ेद हो गया है।
और ये जो नीचे है वो गाढ़ा मिश्रण रह गया है। अब इसे हम कुरडई का ये जो नीचे बैठ गया है ये हमें कुरडई बनाने के लिए चाहिए। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, गैस पर हमें पतीला रखना है। गरम पानी हमें इसके लिए चाहिए। इस तरह से ये गाढ़ा मिश्रण बन चुका है। ये है हमारा फाइनल चीक। अभी हम गैस पर पानी गरम करने 2 से 4 गिलास हम पानी गरम करने के लिए रख देंगे। अब दूसरी ओर ये पानी गरम हो जाने के बाद हम दूसरे गैस पर बड़ा वाला जो पतीला होता है जिसमें हम चीक बनाने वाले हैं वो गरम करने के लिए रखेंगे। पर उससे पहले हम देख लेते, इसके लिए 2 चम्मच नमक लिया है और खाने का सोडा लिया है, और जो सामग्री जिससे हम चीक बनाएंगे वो लकड़ी का वो लिया है। अब बड़े पतीले में हम तेज़ आंच पर गैस पर बड़ा पतीला रखेंगे। उसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे जो कि अभी हमने गरम किया। ये पानी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें हम तकरीबन पाव चम्मच खाने का जो सोडा है वो मिलाएंगे, और 2 चम्मच हमने नमक मिलाया है। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार भी मिला सकते हैं। अब इस पानी को अच्छे से उबाल आना शुरू हो चुका है। हमने गैस को तेज़ आंच पर ही रखा है, और 1 टेबलस्पून अब हम इसमें तेल मिलाएंगे। अगर आपको जीरा अच्छा लगता हो तो आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, पर अगर जीरा डालने पर जो कुरडई का कलर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, सफ़ेद नहीं रहता, इसलिए मैंने जीरा नहीं डाला है। अब ये मिश्रण को अभी मैंने डाला, इसको मिक्स करना है। अभी इस पानी को धीरे धीरे उबाल आना शुरू हो जाएगा। अभी ये पानी को उबाल आ जाने के बाद ये अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब जो डब्बे में हमने जो चीक मिलाया, लास्ट में हमने दिखाया था, उसे अब इसमें हमें मिक्स करना है। अभी मैंने उस चीक में तकरीबन 2 गिलास पानी रखा है, वो निकाला नहीं है। इस वजह से हमारा जो अभी मैं डाल रही हूँ सफ़ेद जो दूध है गेहूँ का, जो चीक बोलते हैं उसको, वो ज़्यादा पतला हो गया है। ये रेसिपी उनके लिए है जो कि पहली बार ये बना रहे कुरडई, इसलिए मैंने ये जो मिश्रण है वो गाढ़ा ज़्यादा नहीं रखा है, पतला रखा है, ताकि बनाने में आसानी हो। अब डब्बे के नीचे ये मैंने डब्बा बदल दिया है, दूसरा डब्बा लिया है। धो के मैंने पूरा वो जो डब्बा था उसको मैंने जो दूध था, सफ़ेद दूध है जो हमने गेहूं का निकाला है, उसको मैंने दूसरे डब्बे में लिया और धो के पूरा नीचे का जो तले में बैठ गया है उसमें मैंने गर्म पानी डाल के दूसरे डब्बे में डाल दिया था। अभी मैंने इसमें गर्म पानी डाल के इस तरह से बड़े पतीले में तेज़ आंच पर हमें रखना है। अभी वो डब्बा का जो नीचे परत जमी रहती है कड़क, उसमें भी मैंने आधा गिलास गर्म पानी डाल के पूरा इसमें डाल दिया है। अब इस तरह से हमें इसको लगातार हिलाते रहना है। ताकि जो गाढ़ा मिश्रण है वो नीचे तली में ना बैठ जाए। इस तरह से हमने इसे तेज आंच पर रखा है। अब ये लकड़ी का जो चम्मच है इससे हम ये जो नीचे है ऐसे गोल है ताकि हिलाने में आसानी हो और गांठें ना बने। अब 5 से 7 मिनट बाद आप देख सकते हो कि ये मिश्रण अभी गाढ़ा हो रहा है और इसमें ऐसे गाढ़ा हो जाने के बाद इस तरह से वो दिखेगा। अब हमें बहुत ही जल्दी इसे हिलाना है। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी मिलाया है।
इस तरह से। अभी इसे हमें लगातार हिलाते रहना है। ऐसा हमें 15 से 20 मिनट तक करते ही रहना है, रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे तो इसमें गाठियाँ बन जाएगी और जिससे कुरडई बनाने में बहुत ही कठिन हो जाएगी। इसलिए हमें तेज़ आंच पर ही रखना है और गैस को हमें कम नहीं करना है। अगर आप गैस को कम करेंगे तो जो हमारा चीक बन रहा है वो कच्चा बनेगा, जो अच्छे से नहीं बनेगा। अभी मैंने और 1 गिलास पानी डाला है, तो तकरीबन हमारा 3 गिलास इसमें पानी हमने ऊपर से डाला है जो गरम किया हुआ था। अभी इस तरह से हमें इसको लगातार हिलाते रहना है और दूसरे हाथ में मैंने मोटा कपड़ा लिया है ताकि पतीला हमें हाथ में गरम ना लगे। अभी ये इस तरह से लगातार हमें हिलाते रहना है और इस तरह से हमें इसको ऐसे दबाना है ताकि नीचे कोई गाठिया ना बने। इस तरह से अब इसको इस तरह से हमें पलटी भी करना है ताकि नीचे वाला मिश्रण ऊपर आए और ऊपर वाला मिश्रण नीचे जाए और नीचे भी अच्छे से पक जाए। इस तरह से हमें 15 से 20 मिनट तक लगातार इसे इसी तरह से ऐसे फेंटना है जिससे गाठिया ना बने। इस तरह से अब ये हो चुका है। अब इसे हम गीला हाथ करेंगे और गीले हाथ से हम इसको ऐसे दबाएंगे। अगर ये चिपकता है तो ये कच्चा है, अगर ये ना चिपकेगा हाथों में तो ये पक चुका है। इस तरह से ये नहीं चिपका, इसका मतलब ये पक चुका है। अब ढक्कन रख कर हम धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट बाद इसे हम इस तरह से पलटी करके फिर से हिलाएंगे। और चम्मच की सहायता से जो लकड़ी वाले चम्मच को लग चुका है उसे हम निकालेंगे इस तरह से। और जो पतीले के आजू बाजू में जो लगा हुआ है उसे भी हम निकाल लेंगे मिश्रण को इस तरह से। और अगर आपको फिर भी ना पता चले कि कैसे ये पक चुका है तो जो साइड में इसका ऐसे पतली परत जम जाती है जिससे ये ऑलमोस्ट बन चुका है, ऐसे समझ में आएगा। अब मैंने एक पारंपरिक मोल्ड लिया है, ये बारीक छिद्रों वाला, जिससे कुरडया बनाएंगे हम। ये जो प्लेट है इस तरह से होती है। ये पहले मोल्ड को हमें इस तरह से इसमें लगाना है और जो प्लेट है वो नीचे वाले हिस्से में इस तरह से लगानी है। इस तरह से ये लगाने के बाद इसमें हमें मिश्रण डालना है, कुरडई का मिश्रण हमें इसमें डालना है और ऊपर से इसे इस तरह से लगाकर इस तरह से कुरडया बनानी है। अभी हम कुरडया बनाते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने ये कुरडई का मिश्रण मैंने छोटे बर्तन में ले लिया है। ये बहुत ही गर्म है इसलिए हम चम्मच की सहायता से इसमें डालेंगे। इस तरह से इसको हम, अगर आप हाथ से डालने वाले हो तो थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी हाथों को लगाकर भी इसमें आप मिश्रण को भर सकते हैं मोल्ड में। इस तरह से एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि कुरडया कैसे बनाते हैं। तो कोई भी कठिन ऐसी बात नहीं है।
आप आसानी से बना सकते हैं। अब इस मोल्ड में मिश्रण बनाने के बाद इस तरह से गोल गोल शेप देते हुए हम कुरडई का आकार देंगे। इस तरह से मिश्रण बहुत ही गर्म है और बहुत ही स्मूथ है, आप देख ही सकते हैं। इस तरह से गोल गोल सभी कुरडइयाँ आपको बना लेनी है। इसी तरह से अभी ये कुरडई को हम 2 से 4 दिन तक कड़क धूप में सुखाएंगे, तो ये अपने आप इस तरह से निकल आएंगी। अभी हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। अभी तेल गरम हुआ है या नहीं, ये छोटा टुकड़ा हम कुरडई का लेंगे और इसमें डालेंगे और देखेंगे ये गरम हो चुका है या नहीं तेल। हाँ जी हाँ, बिल्कुल हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और कुरडई को हम फ्राई करके दिखाएंगे। इस तरह से हमारी कुरडई अच्छे से फूल चुकी है और ये बहुत ही सफ़ेद इसी बन चुकी है। तो आप भी बनाइए और बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने दिखाई है और स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट रेसिपी दिखाई है, जिससे आप कुरडया बना सकते हैं घर पर। इस तरह से हमारी कुरडई खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत सफ़ेद और फूली हुई है। तो इस तरह से अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। इस तरह से आपकी कुरडई भी बन जाएगी। स्टेप बाय स्टेप बनाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।